पैरालिसिस मतलब लकवा। ऐसे जो पेशेंट्स है घर के अगर खुद की भी सहायता कुछ कर सकते हैं। हम तो एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करते ही है, नीडल्स लगा के जो कमजोर मांसपेशियां है उसको बढ़ावा देते हैं। बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। अभी ये खोलने में पूरा ऊपर ऐसा खुलता नहीं है, तो ये जॉइंट्स है हाथों के, तो ये जॉइंट को नाखून से ऐसे चुभाना है। खोलिए, 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 और टाइट खुल जाता है। आपको मैजिक जैसे लगेगा, एकदम ऐसा टाइट अच्छा खुल जाता है। अभी वापस बंद चालू करो, बंद चालू, बंद चालू। ये सारे ही जो उंगलियां है इसके जॉइंट्स को आप ऐसे प्रेस कर सकते हो ऐसे। तो ये प्रेस करने से कुछ लोगों का मुट्ठी बिल्कुल भी नहीं खुलता है, तो ऐसे खुलने में सहायता होगी, अच्छी तरह खुलता है। बाद में हम एक्यूपंक्चर का नीडल लगा के उसको सुधारते हैं, लेकिन आप खुद के खुद को भी कुछ ना कुछ आप हेल्प कर सकते हो, ऐसे करना है। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज लेना है जिसको नोक है, ये एक चीज है नोक वाली। दूसरा, ये पेन भी है नोक वाला, जिसमें रिफिल खत्म हो गया है, सब पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज का खर्चा करने की जरूरत नहीं है इसको। ये उंगलियों के जो ऊपर का बेस है, इसको ऐसे चुभाना है। जैसे बिच्छू डंक मारता है वैसे चुबा के छोड़ देना है। पाव की उंगलियां है, ये भी नहीं हिलती है, तो इनके भी इसको, ये हिस्सों को ऐसे चुबा के छोड़ना है। तो इसको बोलते हैं प्रिकलिंग नर्व स्टिमुलेशन। ये स्टिमुलेशन देने से ब्रेन से यहाँ का कांटेक्ट बढ़ने में सहायता मिलती है। तो ये करने से भी जो लोग हमारे सेंटर को नहीं आ सकते एक्यूपंक्चर को, तो आप घर के घर खुद तो खुद कुछ सहायता कर सकते हो। फायदा जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये जिस जैसे हाथ और पैरों को कर रहे हैं इससे, वैसे एक ब्रश लेना है और हाथ के तलवे पाव के तलवे को भी रगड़ना है। कोई प्लास्टिक का ब्रश रहता है बेसिन घिसने का, उससे। दूसरा, जैसे ये भाई साहब को इधर का पैरालिसिस हुआ है, तो ये जो हिस्सा है इधर में ब्लड का सप्लाई रुक गया था, कमजोर हो गया था। ये कमजोर होने से इधर पैरालिसिस हुआ है। तो ये ऐसी चीज से ये हिस्से को, जैसे यहां से लेके यहां तक का हिस्सा है, यहां से लेके कान के ऊपर तक का हिस्सा है, तो इतना जो हिस्सा है जहां से ताकत पहुंचती है ये साइड में, तो उसको भी आप ऐसे चुबा के ऐसे छोड़ सकते हो। ऐसे चुबा के जोर से पकड़ के नहीं बैठने का, खाली बिच्छू डंग मारता वैसे प्रिक करके छोड़ देने का। इस ढंग से इसको हम बोलते हैं मोटर एरिया, इसको भी सुधारेंगे तो इधर ताकत मिलने में फायदा होगा। तो ये घर में भी ऐसा कर सकते हो। और एक चीज, घर के घर इसको मालिश भी कर सकते हैं। जैसे ये हाथ है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे, यहाँ से नीचे से ऊपर, ये आप खुद ब खुद घर में जो दूसरा व्यक्ति है वो सही कर सकता है। ऐसा ऊपर से नीचे और ऐसा नीचे से ऊपर। पाँव में भी सीट से ऊपर से नीचे, अंदर से नीचे से ऊपर, ये दोनों साथ में भी किया जा सकता है। ऐसे ये भी दोनों साथ में भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हाथ का और पैर का ऐसे है। ये यहाँ पे प्रिकलिंग करना है, ये उंगलियों को बताया है, और यहाँ पे रगड़ने का। तो अभी आपको कितना, एक 10 दिन हो गया ना ट्रीटमेंट में? हाँ। 10 दिन में ये पाँव में ताकत कैसे लग रहा है? पाँव में ताकत आने है, पाँव में ताकत आने लगा है ना। लंबा करो पाँव, दूर नजदीक लो, लंबा करो, ऊपर उठाओ, नीचे करो। ये उंगलियों में पहले से कैसे लग रहा है? लूज हो गया, लूज हो गया है। पहले जैसा ऐसा एकदम टाइट ऐसा मुट्ठी नहीं। अभी खोलो, बंद करो, अच्छा लग रहा है ना। यही पैरालिसिस हुए बराबर पेशेंट आता है ना, तो ब्रेन के हिस्से में कमजोरी नहीं आती, तो और भी फास्ट असर आ जाता है। लेकिन हमारे पास 10-10 साल पुराने भी आते हैं मरीज, उनमें भी आता है अच्छा इफेक्ट। तो इसमें अभी जैसे मैंने ये आपको चुबा के बताया, उसी प्रकार कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वहां पे एक्यूपंक्चर का नीडल लगाते हैं। ऐसे एक्यूपंक्चर नीडल डिस्पोजेबल रहता है पैकेट में। हर ट्रीटमेंट को नया यूज करना चाहिए, इतना भी महंगा नहीं होता है कि उसको बार बार वही इस्तेमाल करो। तो ये नीडल अंदर स्टरलाइज रहता है, एकदम पतला रहता है नीडल ऐसा। तो जैसे एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट है उसको ट्रीटमेंट किस ढंग से देते हैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करती है। नीडल अंदर गया, दुखता नहीं है। ये नीडल के अंदर छेद नहीं रहता है, इसलिए ये काटेगा नहीं स्किन को। अंदर गैप करके जाएगा, गैप करके अंदर जाएगा तो दर्द नहीं होगा।
ऐसे ही उंगलियों में भी कुछ पॉइंट रहते हैं, वहां पर भी इस ढंग से नीडल लगाते हैं। स्किल टेक्निक है, सही जगह लगना चाहिए। जैसे बटन है, बटन सही जगह दबाए तो बिजली चलेगा, वैसे ही ये पॉइंट जो है सही जगह लगना चाहिए। जैसे हाथ में पॉइंट लगे वैसे ही पाँव में लगाते हैं। जो जो कमजोर है हाथ के पाँव के, उस पे ट्रीटमेंट देके इसकी ताकत बढ़ाते हैं। और ब्रेन का जो हिस्सा कमजोर हो गया है, जैसे इनका लेफ्ट साइड गया तो राइट साइड के ब्रेन में इधर हिस्सा कमजोर है, तो इसको भी हम लोग ऐसा जो फाइन नीडल है ये लेवल को ऐसा लगाते हैं इस ढंग से हम ये मैनिक्योर पे। वैसे पेशेंट में भी इस हिस्से को ऐसा लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको स्टिमुलेशन देते हैं। तो इस ढंग से जो हिस्सा कमजोर है उसको भी ठीक कर रहे हैं, और जो मांसपेशियां कमजोर है, जो इसमें लाइनें ये जो दिख रही नसें कमजोर है, उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो इस ढंग से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम बीमारी के मूल पे इलाज कर। फ्रेश केस जो रहता है उनको आश्चर्यजनक 15 दिन में, महीने भर में बहुत अच्छा फर्क हो जाता है। लेकिन पुराने से पुराने भी केसेस में हमने देखा है कि उनमें भी इफेक्ट अच्छा आता है। अभी ब्रेन के अंदर का कितना हिस्सा ट्रीटमेंट के बाद चालू होता है, उतना आपको हाथ और पाँव में फायदा इसका एक्यूपंक्चर के उपरांत दिखेगा। बाकी ये साइड कमजोर हो गया है, ब्रेन का साइड कमजोर हो गया है, इसको दवा गोली में ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, टॉनिक देते हैं, लेकिन टॉनिक का उधर इतना कुछ असर होता नहीं है। इसमें ये डायरेक्ट ट्रीटमेंट है, जो कमजोर हिस्सा है उसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है तो उसको पकड़ के हिलाएंगे तो उसका जागने का चांस ज्यादा है, लेकिन उसको हम लोग कुछ गाना गाएंगे, कुछ बात करेंगे तो हो सकता है गहरा सोया तो नहीं उठेगा। तो ये डायरेक्ट ट्रीटमेंट करने का तरीका है एक्यूपंक्चर से, जिसमें हम लोग को रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इसको भी राइट साइड वीक है, तो ये बचपन से है ना इनको भी? नहीं या नहीं, नहीं? 2 साल 2 साल से वीक है। क्यों हो गया था वीक? गिर गया था सोफे पे। अच्छा, गिरने के बाद में से ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन का स्ट्रोक हो गया था। हाँ, हाँ देखो, इसको राइट साइड वीक था। अभी हाथ ऊपर कर बेटा, हाथ ऊपर कर, मुट्ठी बंद कर, खोल बंद कर, खोल, प्रेस कर फिर। स्टैंड अप, लेफ्ट राइट कर, लेफ्ट राइट कर। इतने कम एज में भी स्ट्रोक होता है, इसको तो सर में मार लगने से हुआ। कुछ बच्चे जन्म से रोते नहीं है जल्दी, तो उनमें भी हाथ पांव कमजोर हो जाता है। तो ऐसे भी केसेस में एक्यूपंक्चर का अच्छा इफेक्ट आता है। वो सेरेब्रल पाल्सी है, ये स्ट्रोक वाला है, तो स्ट्रोक छोटे एज में भी हो सकता है, तो ऐसे इसका इफेक्ट अच्छा आता है एक्यूपंक्चर। बोलण्यात फरक पडला, अच्छा बात कर रहा है, ठीक है ऊपर करो, ये ऊपर करो, वो पाव ऊपर करो। ये जो है ना, ये सर्वाइकल माइलोपैथी, मतलब यहाँ पे इनका सर्वाइकल कॉर्ड कमजोर हो गया था, जिसके वजह से इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव में कमजोरी थी। हाँ व्यवस्थित उभे राहा ना. या अलीकडे इकडे या. हम्म। तुम्ही काय पर्यंत उचलला पाय. अभी एक पाव उठा, गॅप द्या पाय मध्ये. उठा, व्यवस्थित उभे राहा अभी ये पायावर. उठा,